पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र सईद है। मैं नाक कान हलक के शोबे से गुज़िश्ता 15 साल से मुंसलिक हूँ। आज मेरा मौज़ूए गुफ्तगू नाक से खून आना है, जिसे एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस शहर में रहते हैं कराची में, यहाँ पे क्योंकि ह्यूमिड है इन्वायरमेंट, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वाइड स्पेशली जिन कंट्रीज़ में वेदर बहुत ड्राई होता है, और पाकिस्तान के भी वो एरियाज़ जहाँ पे खुश्क मौसम होता है, वहाँ पे ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है। नाक से खून आना बच्चों में हादसा अमूमन देखा गया है। तो नाक से खून आने की अमूमन जो वजूहात होती हैं उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसके सेंट्रल कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, कार्डियक इश्यूज़ हो गए, या पेशेंट को कोई लिवर का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो कॉमनेस्ट कॉज है एडल्ट्स में, बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पे, वो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। तो जिन मरीज़ों में ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होता है वो भी हमारे पास अक्सर कैजुअल्टी में प्रेजेंट करते हैं, और उनकी जो है वो फिर मैनेजमेंट ज़रा मुख्तलिफ होती है। अच्छा, जो कॉमनेस्ट जो यंगस्टर्स में, बच्चों में एपिस्टेक्सिस देखा जाता है, उसकी अमूमन वजह जो बच्चे अमूमन नाक की सफाई करते हैं, नोज़ पिक करते हैं, उनमें जो है वो एपिस्टेक्सिस बहुत ज़्यादा वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका जो रीज़न है कि जैसे कि ड्राई वेदर की वजह से नाक के अंदर स्कैब बनता है, क्रस्टिंग होती है, वो बच्चे अगर उसे रिमूव करें तो उस जगह से जो म्यूकोज़ा होती है वो इतनी थिन होती है नाक की, और इतनी ज़्यादा हाईली वेस्कुलर है, नाक की ब्लड सप्लाई बहुत हाई होती है। तो जैसे ही वो उस जगह को साफ़ करते हैं और बार बार क्लीन करने की वजह से जो क्रस्ट है उससे म्यूकोज़ा सेंसिटिव हो जाती है, जिसके नतीजे में बच्चों को अमूमन बच्चे ज़्यादा कैजुअल्टी में प्रेजेंट करते हैं एपिस्टेक्सिस के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो है अब जो और दूसरे रीज़न्स हैं उनमें नाक की मुख्तलिफ बीमारियाँ, जैसे साइनोसाइटिस के साथ, एलर्जिक राइनाइटिस, जो एलर्जीज़ होती हैं नाक की, उनके साथ पेशेंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा जो है कुछ ट्यूमर्स होते हैं नाक के, जिनमें पेशेंट स्पेशली एक कॉमनेस्ट ट्यूमर है एंजियोफाइब्रोमा, जो कि यंग लड़कों में पाया जाता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अब जो रीज़न्स तो इसके बहुत सारे हैं एपिस्टेक्सिस के। कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे कि डिस्प्रीन वगैरह जो ली जाती है, ब्लड थिनर्स हैं, और कुछ एनसेड्स वगैरह, उनकी वजह से भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पे ये देखना ज़रूरी है कि आखिर इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो फिर हिस्ट्री के ही ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये, अगर जो हेल्पफुल चीज़ है एक जर्नल अवेयरनेस के लिए, कि अगर घर में कभी भी इस तरह से हो, किसी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो पैनिक नहीं हो। सबसे पहले तो अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखें, बिल्कुल पैनिक नहीं हो। अब आपने क्या करना है कि जिस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है उससे कहना है कि वो अपनी नोज़ को ज़ोर से पिंच कर ले, थंब और फिंगर की मदद से, इंडेक्स फिंगर की मदद से नोज़ को ज़ोर से पिंच कर ले। उसके बाद वो पेशेंट जो है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करे और मुँह से सांस ले। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि ठंडी पानी या तो मरीज़ के सर के ऊपर डालें, या बर्फ़ का पानी या बर्फ़ जो है उससे थोड़ी सी उसकी फेस की और सर पे जो है वो रख सकते हैं। उससे जो है वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं। और नाक को ठंडे पानी से वॉश करें। ये कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जिनकी मदद से, फर्स्ट एड की मदद से, जब तक आप मरीज़ को अस्पताल नहीं लेकर जाएं तब तक उसकी ब्लीडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रॉमा के नतीजे में अगर कोई चोट लगी है बच्चों में, तो भी ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ठीक है। अब जब मरीज़ हमारे पास कैजुअल्टी में प्रेजेंट करता है, तो इसके लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम करवाते हैं, जिसमें हम CBC वगैरह देखते हैं, पेशेंट को फ़ीवर तो नहीं है, कोई हैमरेजिक फ़ीवर की हिस्ट्री तो नहीं है, लाइक जो कि डेंगू फीवर वगैरह, उसमें भी जो है प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, उसमें भी पेशेंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हम सेंड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो मेथड है इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इमरजेंसी की कंडीशन में, वो ये है कि हम नाक की पैकिंग कर देते हैं। एंटीरियर नेज़ल पैकिंग की जाती है, जिसमें नाक को आगे से बिल्कुल बंद कर दिया जाता है पट्टी की मदद से। अच्छा, अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग हज़रात में जिनमें ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होता है, उनमें बिसाइड उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो हमें पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की भी नीड पड़ती है, जिसमें हम नाक के पिछले हिस्से को बाज़ दफ़ा सील कर देते हैं। ठीक है। वो उसके लिए फिर मरीज़ को दाखिल होना बहुत ज़रूरी होता है।
इसके साथ और दूसरे मेथड्स ये हैं कि हम नाक में जो ब्लीडर है अगर वो हमें विजुलाइज हो रहा है तो हम केमिकल की मदद से या इलेक्ट्रिक कॉटरी की मदद से उसको सील कर दें, उसको बर्न कर दें, तो उससे ये होता है कि ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम घर के लिए अगर पेशेंट जो है स्टेबल हो गया दैन हम घर के लिए पेशेंट को जो है वो डिकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रे वगैरह एडवाइस करते हैं। वी लुक फॉर द कॉज, जो भी हमने उसकी लैब्स वगैरह सेंड किए हैं टू डायग्नोज। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई ट्यूमर है दैन वी मे नीड अ CT स्कैन, तो अकॉर्डिंगली जो पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी एग्जामिनेशन पे हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं एंड देन वी दैट लीड्स अस टू द डायग्नोसिस के उसको फिर किस हिसाब से ट्रीट करना है। तो ये कुछ इमरजेंसी में करने के तरीके हैं। अगर कोई फ्रीक्वेंट जो है जिसको पेशेंट को एपिस्टेक्सिस होता है ड्राई वेदर की वजह से या क्रस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उन मरीज़ों में जो है वो आपके पास डिकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रे घर पे मौजूद होना चाहिए जिससे आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लें। बिसाइड दैट पॉलीफेक्स आप जो है वो पेशेंट के नोज़ में लगा सकते हैं ताकि जो भी उसके अल्सरेशन है वो उससे हील हो जाए। आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।